नमस्ते, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ, जिंदाबाद और एकदम जबरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बेहतर तरीके से प्यारे साथियों चल रही होगी। आज 17 अगस्त की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अच्छा, आज की करंट अफेयर्स में हम आपको ज़्यादा व्याख्या नहीं करने वाले हैं, प्रश्न और उनके आंसर और जो पिछली हमने क्लासें ली उनका रिवीजन भी करवाने वाले हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, बताइए। तो अगर हम बात करें, ये जो ऐप है ग्रामीण ज्ञान सेतु, इसका जो शुभारंभ किया है अमित शाह जी ने किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने। क्यों किया है? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से हो सके, इसलिए इस ऐप का शुभारंभ माननीय गृह मंत्री के द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हुरून इंडिया 2026 की सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय सूची में भारत ने, अगर हम बात करते हैं, प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो आप बताइए। अगर हम बात करते हैं हुरून इंडिया 2026 की सबसे मूल्यवान, तो आप कहोगे भैया जो फैमिली बनी है वह कौन सी बनी है? आप कहोगे भैया अंबानी परिवार। कौन सी बनी है? आप कहोगे भैया जी अंबानी परिवार बनी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको टिक करके रखिए। अगला है, किस देश की संसद ने मृत्यु दंड को खत्म कर दिया है? तो जो लेबनान की संसद है इसने मृत्यु दंड को खत्म कर दिया है। इसने कहा है कि अब आजीवन कारावास दे सकते हैं। यहाँ की संसद ने कहा है कि आजीवन कारावास या फिर कठोर दंड, है ना, कठोर दंड की बात करी है। ये कहा है कि अब किसी भी प्रकार का मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है। हालांकि काफी हद तक देखा जाए तो ये अच्छा है। ये आपको दिख रहा होगा भैया जी लेबनान है ना। काफी हद तक अगर देखा जाए तो ये बेहतर है, लेकिन कभी कभी जब कुछ क्रूर अपराधी होते हैं और ज्यादा जघन्य अपराध करते हैं तो फिर उनके लिए मृत्यु दंड ही बेहतर रहता है। अगला है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को क्या दान में दिया है? तो भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को मोर पक्षी दान में दिया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूएन, संयुक्त राष्ट्र यूएन, इसकी स्थापना कब हुई है, तो आप कहेंगे भैया जी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। तो यूएन डे कब मनाया जाता है? आप कहोगे यूएन डे 24 अक्टूबर को प्यारे साथियों मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, अगला है, हाल ही में मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट में वाइस चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर हम बात करते हैं वाइस चांसलर पद पर, तो आप कहोगे डॉक्टर भूमा बीजी को। किसको? डॉक्टर भूमा वीजी को वाइस चांसलर पद पर प्यारे साथियों नियुक्त किया गया है। ठीक है। आइए, अगला है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने शहीदों के परिवारों को मदद के लिए टीजी वीर पोर्टल लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे भैया तेलंगाना राज्य की पुलिस ने, है ना। किसने? तेलंगाना राज्य की पुलिस ने। अगला है, हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को याद रखना है। तो नए राष्ट्रपति बने जिनका नाम है प्यारे साथियों एंड्रोस बाका। कौन बने? एंड्रोस बाका। नेक्स्ट है, हाल ही में विभाजन विभीषका स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया गया? बहुत महत्वपूर्ण है और आपको याद भी होगा। तो आप कहेंगे भैया कब मनाया गया है विभाजन विभीषका दिवस? आपको होगे 14 अगस्त को। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में किसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो आप कहोगे भैया जी आईआईएसटी सूत्र। किसका? आईआईएसटी सूत्र 2026 का। याद रख लेना, पहला राष्ट्रीय सम्मेलन इसमें आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, गुजरात के किस जिले के जूना डीसी में एक बड़ा रेगिस्तान थीम वाला चिड़ियाघर और सफारी बनाया जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी बनासकांडा जिला है। कौन सा जिला है? आप कहोगे जिला है बनासकांडा। ठीक है। चलिए, अब हम लास्ट डे के कुछ रिवीजन कर लेते हैं और इन प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। ठीक है। आइए, कह रहा है, हाल ही में रोमानिया में आयोजित इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हुए हैं? एक बार करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। कितने पदक जीते हैं? आप कहोगे भैया 4 जीते हैं, जिसमें एक स्वर्ण पदक जीता हुआ है। आइए, अगला है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया है? बताइए। तो आप कहोगे पुदुचेरी पुलिस को दिया गया है, और ये अगर पुलिस की क्षेत्र का देखा जाए तो काफी बड़ा सम्मान होता है। ठीक है, याद रखना।
नेक्स्ट है ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, बताइए भैया कहाँ किया गया, एक बार बताएंगे। आप कहोगे लद्दाख में किया गया है। अगला है तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित कौन सा बंदरगाह स्कोप 2 एमिशन फ्री का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का पहला और प्रमुख बंदरगाह बना है, तो आप कहोगे भैया वीओ चिदम्बरम पोर्ट प्यारे साथियों बना हुआ है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया गया, तो आप कहेंगे भैया 12 जनवरी को। ठीक है, याद रखना किसका जन्म हुआ था, स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित कोरिया मास्टर्स 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, बताइए। तो आप कहोगे महिला एकल का खिताब जीता है अस्मिता चालिहा ने। किसने जीता है, अस्मिता चालिहा। नेक्स्ट है हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में महानिरीक्षक आईजी नियुक्त किया गया है, तो आप कहोगे भैया जी डॉक्टर संयुक्ता पराशर को। किसको किया गया है, डॉक्टर संयुक्ता पराशर को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति की आत्मकथा ट्रूम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी हमने आपको हिंदी इंग्लिश पूरा पढ़ के बता दिया है। आत्मकथा का नाम सिर्फ ट्रिम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल है। बताइए किसकी है, तो आप कहोगे रामनाथ कोविंद की है। पिछले सेशन मैंने माफी चाहते हैं धोखे से प्रणब मुखर्जी बता दिया था। ठीक है, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। आइए, आवारा पशुओं की फसलों को बचाने के लिए किस राज्य ने खेत सुरक्षा योजना शुरू करी है, बताइए। तो आप कहोगे भैया उत्तर प्रदेश राज्य ने। जो आवारा पशु है आपको पता है उत्तर प्रदेश के पशु सबसे ज्यादा कैसे हैं, आवारा है ना, और सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगला है जाम्बिया देश के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है, आप कहोगे आभा नायर पटेल है। अगला है मोटो जीपी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, बताइए। तो ग्रैंड प्रिक्स जीती है मेरे भैया जी राहुल फर्नांडिस ने। किसने जीती, राहुल फर्नांडिस ने। अगला है हाल ही में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच ईओडी अभ्यास 2026 कहां पर शुरू हुआ है, आप कहोगे भैया कोच्चि में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है अमेरिका के यूजीन ओरेगन में चल रही अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक यानी मेडल जीते हुए हैं, तो भारत ने प्यारे साथियों 3 जीते हुए हैं। कितने, आप कहोगे 3। अगला है भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर को किस वर्ष का डिरॉक मेडल मिला है, आप कहोगे भैया जी याद रखना 2026 का डिराक मेडल इनको मिला हुआ है। अगला है प्रवर्तन निदेशालय ईडी के पूर्णकालिक डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है, आप कहोगे इनका कार्यकाल बढ़ाकर अगस्त 2027 तक कर दिया गया है। एक बार आप कमेंट में आंसर करते हैं ना कितने आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया, आप कहोगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। आइए, अगला है भारतीय मूल की जो बोधना शिवनंदन है किस देश की सबसे युवा शतरंज चैंपियन बनी है, आप कहोगे भाई इंग्लैंड की बनी है। अच्छा, शतरंज अगर ग्रैंड मास्टर की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आप कौन बताओगे, आप कहोगे भाई विश्वनाथन आनंद है। कौन है, विश्वनाथन आनंद। कई बार एग्जाम में यह पूछा भी गया है। ठीक है, और इनकी अगर बात करते हैं बुक का नाम क्या है, आप कहोगे भैया इनके बुक का नाम है माइंड मास्टर। क्या नाम है, आप कहोगे माइंड मास्टर। इन्हीं को क्या कहा जाता है, लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट है किस भारतीय लेखक को लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आप कहेंगे भाई किसको, आप कहोगे गुरुचरण दास को। ठीक है, तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आपने कितनों का आंसर दे पाए हैं। रिवीजन कराना भी जरूरी था, और जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा तब तक आप कुछ बेहतर नहीं कर पाओगे। प्यारे साथियों याद रखना करंट की क्लास डेली देखा करो। इसकी पीडीएफ 99 वाले बैच में जो 99 रुपए का बैच है उसमें आपको इसकी पीडीएफ डेली मंथली वीकली टॉपिक वाइज, और उसके साथ हमने जो जीके की मैराथन ली है उसकी भी पीडीएफ वहीं पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, मुलाकात अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।